हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा वंस अगेन। और कैसे हो आप? आज गला भी कुछ सही है कल से, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सीखोगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो एक आध लेक्चर में और भी आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक है और कॉम्प्लिकेटेड साथ में है, लेकिन हम इसके कॉम्प्लिकेटेड को कैसे तोड़ देंगे आप देखते रहो। ठीक है, करना कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान शब्दों में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। आप यदि अभी देख रहे हैं वीडियो तो इसके पहले हमारी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक वीडियो आई है, वो भी दोनों सब तीनों 3-4 वीडियो जो भी हैं वो सारी देख के बैठें, आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आप हेडिंग लगा लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, सुंदर सी हेडिंग लगाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक, तो ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे कुछ उसके आगे जो सीरीज चल रही थी। हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट कैसे निकाला जाता है, रेट अलग अलग दे तब कैसे निकाला जाता है, और यदि हाफ ईयरली और क्वार्टरली जैसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें देखा हमने एक यूनिक तरीका सीखा। ऐसे हम आज भी सीखेंगे। और आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही याद दिला दी गई है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होता है, 100 रुपया। कितना होता है? 100 रुपया। ठीक, तो मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू अभी क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम डिफरेंस के क्वेश्चन कुछ करेंगे और उसके बाद हमारा रेट के भी क्वेश्चन, कि जिसमें आपको दे दिया जाएगा इतना अमाउंट बन जाता है तो रेट क्या होता है, और ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें हमारा बोल दिया जाएगा कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स इतने टाइम में करती है तो इतना अमाउंट कितने टाइम में करेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, पेन और पेपर उठा लीजिए। ठीक है, और बड़े ही जोश और उत्साह के साथ हम पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है आपको, बस आप बने रहिए। ठीक है, देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट किया करिए। ठीक है, अपने प्रॉब्लम बताइए कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हैं, बाकी टॉपिक वगैरह सारे कवर कराए जाएंगे, बस भरोसा रखो। अभी तक थोड़ा गला प्रॉब्लम था, अब गला सही है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने इतना सा बताया था कि मान लो आपको प्रिंसिपल क्या है, 1000 रुपया दे दिया गया, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक, और रेट क्या दे दिया गया आपको, 10%। ठीक है, टाइम क्या दे दिया गया, 2 ईयर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भैया आप इसकी एसआई बताओगे तो एसआई कहोगे 20% मिलेगा, और 1000 का 20% कितना होता है, तो एसआई आप बता दोगे सिंपल 1000 का 20% कितना होता है, 200। यानी एसआई आपकी क्या हो जाएगी, 200। एसआई क्या हो जाएगी, 200। एसआई हमारी कितनी आई, 200 आ गई। 1000 का 20% सीधा हमारा क्या हो जाएगा, एसआई, क्योंकि पहले साल भी 10% एसआई, अगले साल भी 10% एसआई। पहले साल 100 रुपया, अगले साल 100 रुपया, टोटल एसआई कितनी आएगी, 200। अब यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना बताया गया था आपको कि हमारा 10 से 11 2 साल की बात हो रही हो तो ये हमारा 100 से कितना बन जाएगा, 121। लेकिन हमारे 100 की वैल्यूज़ क्या हमें दे रखी है, 1000। ठीक है, 100 की वैल्यू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 1210। यानी ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 और 1210। तो जाहिर सी बात है सीआई कितना हो जाएगा माय डियर, तो आप कहोगे सीआई हो जाएगा 1210 में से हम 1000 निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 210 रुपया। सीआई कितना आ जाएगा डियर, 210 रुपया। अब आप देख रहे हो एसआई हमारा क्या था,
200 रुपया और CI हमारा क्या है 210 रुपया। आप बताओ 2 साल का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहोगे 2 साल का डिफरेंस आया सर जी 10 रुपया। कैसे 210 माइनस 200, ठीक है। तो अब आपको ये ना दे करके आपको ये दे दिया जाएगा कि 2 ईयर का SI और CI का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 10 रुपया। तो आप प्रिंसिपल बताओ जिसमें आपको रेट दिया होगा और टाइम कितना दिया होगा 2 ईयर, ठीक है। तो पहले हम 2 ईयर की मैं बात करता हूँ। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो आपको भी पता है कि एक जगह तक तो चीज़ें सेम होती हैं। देखो रेट आपका कितना है, कहोगे 10% है सर जी 10% है। अब मैं CI की मैं बात करूं, देखो CI की मैं बात करूं तो पहले साल में 10 रुपया सॉरी SI, ठीक है, पहले साल में 10 रुपया और दूसरे साल में 10 रुपया, हाँ या ना। यहाँ से 10% यदि 100 रुपया दिया हो, प्रिंसिपल आपका 100 रुपया हो, प्रिंसिपल आपका 100 रुपया हो, तो यहाँ भी 10 रुपया, यहाँ भी 10 रुपया। लेकिन जो उसमें होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें क्या होता है 10 रुपया तो मिलता है, 10 रुपया और मिलता है, लेकिन इस 10 का 10% मिलता है। तो इस 10 का इस रेट का क्या मिलता है, R का R मिलता है, हाँ या ना। जब हमारा प्रिंसिपल कितना होता है डियर 100 रुपया होता है, प्रिंसिपल कितना होता है 100 रुपया, तो इस 10 का और क्या मिलता है R का R%, हाँ या ना। देखो मैं लिख देता हूँ प्लस में करके, थोड़ा अच्छे से इधर करके लिख देता हूँ आपको। 10 रुपया तो मिलता ही मिलता है। CI की जब बात होती है 10 ये मिला पहले साल, दूसरे साल की बात लिख लो। और यदि दूसरे साल की मैं बात करूं तो 10 रुपया तो ये मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस 10 पे भी 10 रुपया लग जाता R, इस ये R पे भी हमारा 10% चल जाता है। तो R का R/10 मिलता है या नहीं मिलता, ओ सॉरी 100। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये R था आपका, रेट कितना था 10, प्रिंसिपल कितना है 100, तो ये 10 ये 10, यानी SI यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ये क्या मिला 100, ये मिला ओ सॉरी ये क्या मिला 10 और 10। लेकिन CI में इस पे भी लग जाएगा दूसरे साल के लिए, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये रहा R और ये क्या रहा R, ठीक है। तो R का R/100, मतलब इतना पूरा कुछ समझाने का मतलब यही हुआ डियर कि आपको 2 ईयर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए जब आपका प्रिंसिपल कितना हो 100 रुपया, कितना है 100 रुपया। कलर थोड़ा चेंज मार देता हूँ, प्रिंसिपल कितना है आपका 100 रुपया। तो आपका 2 ईयर का डिफरेंस, 2 ईयर डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, SI एंड CI कितना हो जाएगा, 2 ईयर डिफरेंस ऑफ SI एंड CI का CI का कितना हो जाएगा डियर, R का R/100, यानी R इंटू R/100। R का R% बोल सकते हो या R इंटू R/100, R% भी बोल सकते हो, R का R%। इसी रेट का तो 10% लगा हुआ है, यानी जो रेट होता है उसी का तो 10% लेते हैं। तो आप ऐसी भी चीज़ें नोट कर सकते हो। मतलब हमें क्या, अब आपको इसमें मैं प्रूफ करा दूं कि जैसे आपसे बोल दिया गया कि 2 ईयर का डियर, 2 ईयर का क्या दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, दे रखा है मान लो 10 रुपया। 2 ईयर का डिफरेंस कितना दे रखा है 10 रुपया। सारी बेसिक चीज़ें सीखो, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना इतना हलवा क्वेश्चन हो जाएगा कि आप देखते रह जाओगे। रेट आपको दे दिया गया 10%, ठीक है। 2 ईयर डिफरेंस किसका है, CI और SI का, ठीक है। कितना है 10 रुपया। रेट आपका क्या दे दिया गया है 10%। तो आपको टाइम बताना क्या है, प्रिंसिपल।
अब जब भी आपको प्रिंसिपल बताना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये बात मेरी याद रखना। देखो ठीक, अब आपको R इंटू R बाई 100 याद है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो हमारा R कितना है डियर, 10 इंटू 10 बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंस 10। अब हमारा प्रिंसिपल कितना होता है 100, तो 100 की वैल्यू मैं पूछूं तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा डियर, 1000 रुपया। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। इतनी सी बात समझ में आई। मतलब इससे हमने बता दिया कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 रुपया, और यहाँ प्रिंसिपल कितना बनना है हमारा, 1000 रुपया। प्रिंसिपल बन कितना रहा है, 1000 रुपया। ये मैंने क्लियर किया कि 2 साल का एसआई कितना आता है, 200, और 2 साल का सीआई कितना आता है, तो आप कहोगे 210 आता है। कितना आता है, 210। यदि इन दोनों का डिफरेंस मैं करूं तो डिफरेंस कितना आता है, तो आप कहोगे 10 रुपया आता है। कितना आता है, 10 रुपया। अब मैंने एक फॉर्मूला कैसे बनाया कि देखो, जब प्रिंसिपल हमारा 100 होता है तो आप पहले ही भी बताया कि 10 रुपया और 10 रुपया कितना मिल जाता है हमारा, 10 इंटू 10, तो R का R बाई 100। इसी से हमने क्लियर कर दिया कि ये 10 रुपया बना। मान लो हमने दे दिया इसका 10 रुपया लिख के, और क्या हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, क्या बनता है, जी बिल्कुल बनता है। 10 का 10 बाई 100 करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल होगा 1000 रुपया। इतनी सी बात समझ में आई, तो इसको नोट कर लो। देखो अभी बेसिक चीज़ें नोट करते रहो, क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत आसान होने वाला है। क्वेश्चन जो है आप तसल्ली से बैठ के पूरी वीडियो देखिए। कैलकुलेशन आपको हवा नहीं लगने देंगे, टेंशन मत लेना, कैलकुलेशन को दबा देंगे और आपको ये भरोसा होगा ही होगा। ठीक है, तो आप केवल ये बात नोट कर लो। अब आप इतनी सी बात यदि नोट कर लिए हैं कि रेट का ये वाला चीज़, तो मैं कुछ चीज़ें रफ करता हूँ। तो आप देखो कुछ चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। देखो चीज़ें क्लियर, ये रहा 1000। अब यदि मैं 3 साल की मैं बात करता तो सबको पता है कि सीआई हमारा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। सीआई हमारा 1000 से, यदि अमाउंट की मैं बात करूं 1331, तो सीआई कितना आ जाएगा, 331। और एसआई की मैं बात करूं तो एसआई हमारा कितना आ जाएगा, एसआई हमारा 10, और यदि मैं 3 साल की मैं बात कर रहा हूं तो 10 का 3, 30% कितना बनेगा, 300। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ जाएगा डियर, कहोगे 310 में से 300 हमने निकाल दिए तो कितना आया हमारा, 31 रुपया। सॉरी 331 में से, सॉरी, ये देखो 331 में से 300 निकाले तो हमारा कितना बचा, 31। अब ये कितना आया, 31। तो अभी हमने 2 साल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला कितने साल का है, 2 साल का। जब प्रिंसिपल हमारा 100 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, R का R बाई 100। सर जी हमें 2 साल का फॉर्मूला आपने याद करा दिया, अब तीसरे साल का तो हम कहेंगे मत याद करो। ठीक है, याद करने का काम शैतान का होता है। ठीक है, हम याद नहीं कर पाएंगे, बात ख़त्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इतने बड़े से होता ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको इतना इसका तेल निकालेंगे, टेंशन मत लेना कि ये लुल्ल सा क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आप ये प्रिंसिपल कितना है, ये 100, 2 ईयर डिफरेंस है एसआई और सीआई का, तो R बाई R 100 होता है। तो आपको अभी बताया गया था कि 2 ईयर का डिफरेंस कितना आया था, तो आप कहोगे 10 रुपया आया था। 2 ईयर का डिफरेंस मैंने निकाला था नहीं कि 200 एसआई और सीआई कितनी आई,
210, तो 2 ईयर का डिफरेंस कितना होता था? 2 ईयर डिफरेंस कितना था हमारा? कहोगे 10 रुपया। अब ये तो था 3 ईयर का डिफरेंस। 3 ईयर डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे 31 रुपया। तो आपको कुछ नहीं करना माय डियर, इसको बस 3 पार्ट में तोड़ दो। 3 पार्ट में तोड़ दो, बस 3 पार्ट में तोड़ना है। आपको एक क्वेश्चन नहीं 10-5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको हर बार तोड़ना दिखेगा। ये देखो टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो आप कहोगे यदि मैं इसे तोड़ रहा हूँ तो ये कितने पार्ट में तोड़ेगा? 10 में, 10 में, 10 में, और एक पार्ट जो बचेगा उसे लिख दो और थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है। थोड़ा सा क्रॉस चेक क्या करना है कि कहीं ये जो हमने तोड़ा है सही है या नहीं है। तो आप देखो, बस आपको ये चेक करना है जो तोड़ा ये इसका 10% है या नहीं है। तो आप कहोगे 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। यानी जो आपने तोड़ा हुआ वैल्यूज़ है वो सारी की सारी सही तोड़ी है। बस आप बने रहो, अभी क्वेश्चन देखना कि तगड़े तगड़े क्वेश्चन, ये बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, चुटकियों में हम कर देंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो निकल कर आया हुआ है, ये जो तीनों पार्ट निकल कर आए हुए हैं डियर, ये तीनों में से एक पार्ट आपका क्या बन जाएगा? 2 ईयर का डिफरेंस। क्या हो जाएगा हमारा? 2 ईयर का डिफरेंस। बात समझ में आई? एक पार्ट 2 ईयर का डिफरेंस होगा, क्योंकि अभी मैंने ये प्रूव किया हुआ है कि एक पार्ट हमारा क्या होगा? 2 ईयर का डिफरेंस। बस आपको यदि प्रिंसिपल निकालना हो तो बस लगा दो R × R/100 = 2 ईयर डिफरेंस। तो 2 ईयर डिफरेंस कितना आया हमारा? 10, और R × R कितना है डियर? बताना जरा। R कितना है? तो R कहोगे हमारा है R है 10 × 10/100 = 10। यदि मैं 100 यही रखना चाहूँ तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। और प्रिंसिपल हमने बताया है पहले ही क्लास में कि हमारा प्रिंसिपल कितना होता है? 100 रुपया। 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? हमारा रेट कहलाता है। ये डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 × 10/100 कितना आया? 10। तो 100 रुपया पर 1000 रुपया। कहानी ख़त्म। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। जब 2 साल का दिया होगा तो सिंपल ये फॉर्मूला चिपका दो। यदि 3 साल का दे दिया तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है? 3 पार्ट में तोड़ के एक पार्ट जो होगा वो 2 ईयर का क्या होगा? हमारा डिफरेंस होगा। इतनी सी ही हरकतें आपको करनी है। अब जब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मज़ा सचमुच बहुत आने वाला है। आज के बाद सिंपल इंटरेस्ट पूरी वीडियो जाके देखो, आपको ये हलवा लगेगा, कहीं कुछ है नहीं। लेकिन टॉपिक बड़ा हैक्टिक सा है, आसान टॉपिक नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि हम अपना जो बात वादा है कि हम बदलते नहीं, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से नहीं डील करेंगे, एक ही तरीका बताया गया है वही। हमने सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपया माना तो 100 रुपये पर पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी हम फ्रैक्शन ले रहे हैं तो आप देख रहे हो हर बार फ्रैक्शन से ही मैं बता के पूरा टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है डियर? 1/10। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं। चीज़ें क्लियर हैं? तो CI हमारा कितना आया? 331। CI आता कैसे है ये भी देख लेना। CI आता है अमाउंट से प्रिंसिपल को निकालने पर। ये सारी चीज़ें आप पहली वीडियो में देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपको मज़ा डेफिनेट आने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं इसी उत्साह के साथ। अब आप क्वेश्चन बनाओगे और बहुत आसान तरीक़ों से बनाओगे। देखो, सॉरी, चलो ये देखो क्वेश्चन हमारा आ गया है। हम थोड़ा पेन अपना सही कर लेते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI
SI एंड CI का क्या दे रखा हमें डिफरेंस, 2 ईयर का डिफरेंस कितना है 1.5 रुपीज़, यानी 2 रुपये का 2 ईयर का डिफरेंस कितना है 1.5 रुपीज़, रुपीज़ डाल देना ये रुपीज़, ठीक है, ये रुपयों में है। एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द अमाउंट, यानी प्रिंसिपल आपको बताना है। क्या बताना है आपको डियर? प्रिंसिपल। क्या बताना है आपको? प्रिंसिपल। अब बताओ आप थोड़ा सा करो, देखो हमें 2 ईयर का फॉर्मूला क्या बताया है गया है, R इंटू आर बाई 100, R इंटू आर बाई 100 बराबर 2 ईयर डिफरेंस। अभी देखोगे क्वेश्चन अब कितना हलवा हो गया है, आप देखो बनाओ। डिफरेंस रेट कितना दे रखा है 5 इंटू 5 बाई 100 इक्वल टू कितना दे रखा है डियर 1.5। इसको मैं यहीं रखूं तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले जाऊंगा तो 1.5 इंटू 100 बराबर 150। 25 की वैल्यू 150, 25 की वैल्यू 150। आप बताओ बेटा 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने बताया है कि प्रिंसिपल कितना होता है 100 रुपया। ये चीज़ मैं शुरू से ही याद रट्टा मरवाते हुए आ रहा हूँ बच्चों को कि प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100 रुपया। कुछ नहीं करना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा हमारा 600 रुपया। हाँ है ना, इधर भी हम क्या कर लिए हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो 15 चौके 60, तो हमारा आंसर क्या आया 600 रुपया। अब यदि आप बहुत वीक हो तो देख लो डियर, 25 की वैल्यू आपको दे दी गई है 150, 1 की वैल्यू आपको बोला जाएगा तो आप कहोगे 150 बटे 25, और आपसे 100 की वैल्यू पूछा जाएगा तो कहोगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर जी, ये भी 100 से इधर दोनों साइड, तब भी वही कहानी आएगा 25 चौके 100। आप कहोगे हमारा आंसर कितना आएगा 600। मतलब हर तरीके से आप बना सकते हो, वरना 25 इंटू 4 कितना आया हमारा सीधा 600, हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे हलवा हो गया है, कुछ बचा क्वेश्चन में, दम रह गया क्या। R इंटू आर बाई 100, 5 इंटू 5 बाई 100 इक्वल टू 1.5, यानी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएंगे और आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। ये क्या होता है 2 ईयर डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, 2 ईयर डिफरेंस ऑफ CI एंड SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, ये कब होता है कहोगे जब प्रिंसिपल कितना होता है डियर 100। हाँ या ना, तो अगले क्वेश्चन में मैं इतना भी नहीं कराऊंगा और मैं सीधा सीधा क्या बन जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। चीज़ें क्लियर हैं? तो अभी देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 ईयर का SI और CI का डिफरेंस कितना दे रखा हमें 20 रुपये, कितना दे रखा है 20 रुपये। अब रेट कितना दे रखा है 10%, रेट ऑफ 10%। देन फाइंड, क्या बताना है आपको, हमें बताना है अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल। अभी आपने फॉर्मूला सीखा R का R बाई 100 वाला, हाँ या ना, तो आप फिर इसमें चिपका दो 10 इंटू 10 बटे 100 इक्वल टू डिफरेंस कितना है डियर, तो कहोगे 20 रुपीज़, कितना है 20 रुपीज़। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 100 बराबर 2000 रुपया। आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन आप देख लेना, हम कितनी कैलकुलेशन गुणा भाग कर रहे हैं आप देख सकते हो, हाँ या ना। 10 इंटू 10 बाई 100, R इंटू ये क्या है बेटा R और R का R बाई 100, 10 इंटू 10 बाई 100, 100 की वैल्यू, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कितना होता है 100 रुपया, हाँ है ना, प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100 रुपये। बात समझ में आई? इतनी सी बात करनी है, मतलब आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा, कुछ है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट
नथिंग, कुछ नहीं है। मैंने सारा बेसिक क्लियर करा दिया। अब आप बनाओगे क्वेश्चन चुटकियों में। बस आपको याद क्या रखना है, एक लाइन, और वो लाइन प्यारी सी क्या है कि 2 ईयर का SI और CI का डिफरेंस क्या होता है हमारा। कहोगे सर जी R का R/100 इक्वल टू डिफरेंस। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, सॉरी, चलो ये वाला कर लिया। ये वाला देखो, इस बार ये 31 दे ही दिया। ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपने बनाया था। 31 को 3 पार्ट, 10 10 10, और ये बचा क्या, 1। ये इसका 10% है, बिल्कुल है 10% है। 10 का 10% 1। तो आपने कहा जी बिल्कुल है। आपको जस्ट क्लियर करना है। ये क्लियर क्यों करना है, क्योंकि इसी के थ्रू अभी हम रेट भी निकालना सिखाएंगे। इतने आसानी से नहीं सिखाएंगे ना कि 10 का 10 का 1% कितना होता है, सॉरी 10 का 10% कितना होता है, 1। तो हमारा रेट यही अप्लाई हो गया ना। तो आप डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, 10 × 10/10 इक्वल टू कितना दे रखा हमको, ये 10, हाँ या ना, ये 10 दे रखा है, नहीं दे रखा, बराबर 10। लो जी, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 10 × 100 बराबर 1000। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप एक बार। सॉरी, ये मुझसे गलती हो जाती है हर बार। देखो अभी देखना, हमको क्या बोला गया है कि डिफरेंस कितना है हमारा SI और CI का। सम ऑफ मनी पे 10% रेट है और कितना है 15.5। ये बताओ माय डियर, क्या इसको नहीं तोड़ पाओगे 15.5 को? आप बताना। CI SI का डिफरेंस है ऑफ 3 ईयर कितना दे रखा हमको, 15.5। कितना दे रखा है, 15.5। हमें तोड़ने के लिए बोला गया है ये 5, ये 5, ये 5। टूट गया, नहीं टूट गया, 5 5 में। अब आपको देखना है क्या इस 5 का 10% ही एट द रेट ऑफ 10% ही 0.5 है। कहोगे जी बिल्कुल है, हाँ है ना। 10%, 5 का 10% कितना आता है, 0.5। यानी जो हमने तोड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही तोड़ा है। हमने जो तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है। बात समझ में आई। अब इसे उठा दो और आप लगा दो रेट डिफरेंस, हाँ है ना। तो आप कहोगे रेट कितना है, 10 × 10/100 इक्वल टू कितना है, 5। 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, 5 × 100 500। बताओ इसमें क्या ही रह गया, बताओ। ये था क्वेश्चन, यानी 500 पे कितना आ गया, सीधा ये कहानी बन गई, हाँ है ना। ये जो हमने अगला क्वेश्चन किया उसका आधा है, वैसे भी बता सकते थे। उसका 1000, इसका क्या आया 500। एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन, डिफरेंस ऑन CI एंड SI कितना है, 5% पे 3 साल का कितना है हमारा। कहोगे 36 रुपया 60 पैसा, 36.60 रुपीज़, हाँ है ना। तो आप बना दो 36.60 कितना बनेगा हमारा, ये टूटेगा 12 में टूट जाएगा, 12 बच कितना रहा है, आप कहोगे बच रहा है हमारा 0.6। अब ये देखना, ये इसका 5% है, दिल से आवाज़ आएगी जी बिल्कुल। 10% 1.2, 5% 0.6, यानी जो तोड़ा है हमने सही तोड़ा है। अब आप बताओ कि R का R/100 लगाएं, कहोगे जी बिल्कुल लगाओ। तो हमारा 10 क्या दे रखा रेट, 5% दे रखा है भाई। देखो 5 × 5, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखना, सही किए हैं, गड़बड़ तो नहीं कर दिए थे। रेट 10%, हाँ 10% सही किए थे, क्या सही नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, 100, हाँ बिल्कुल। चलो 5 × 5/100 इक्वल टू कितना हमारा दे रखा है 12। 25 की वैल्यू 12 × 100 बराबर
1200, 25 की वैल्यू 1200, 25% किसी का 1200 है। यदि हमें 100 की वैल्यू निकालना है 4 से मल्टीप्लाई, 100 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई 4800, कितना आ जाएगा 4800। 25 की वैल्यू 1200, 100 की वैल्यू 4800। ना भी हजम हो तो ऐसे लिख सकते हो 25 की वैल्यू 4800, 25 की वैल्यू 1200 डियर, 1 की वैल्यू 1200 बटे 25, 100 की वैल्यू कितना, वही कहानी हुई या नहीं हुई, 12 चौक 4800। हर बार आंसर सेम आएगा, वरना आप सीधा डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके आप क्या बना दोगे आंसर। चीज़ें क्लियर? मतलब आप देखो, एक बार फिर से देखो कि 36.6 को हमने तोड़ा 12 3 पार्ट में तोड़ दिया। तोड़ा या नहीं तोड़ा? जी बिल्कुल तोड़ दिया। रिमेनिंग कितना आया हमारा? बच गया हमारा 0.6। क्या ये 5% है? दिल से आवाज़ आई, बिल्कुल है। बस हमने जो तोड़ा हुआ है काटा वो सही एकदम से किया हुआ है, हम इसको प्रिंट आउट मार देंगे तो हमारा ये बन गया हमारा 5 × 5/12 बराबर 12। बस सीधा हमसे हमारा क्या आंसर आ गया 4800। चीज़ें क्लियर? और वीडियो का एक ही पर्पज होता है, वीडियो कई बार देख सकते हो, कई बार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई मेरे। इस बार तो इसने चमत्कार कर दिया, रेशियो दे दिया 3 ईयर एंड 2 ईयर। 3 ईयर का रेशियो कितना है बताना जरा। आप एक बार पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, ठीक से पढ़ लो। इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, CI एंड SI कितना दे रखा है डियर? ऑन सेम अमाउंट, सॉरी सम अमाउंट कितना है फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर कितना दे रखा है? इतना। मतलब CI और SI का डिफरेंस का इस बार रेशियो दे दिया गया। 2 ईयर का भी दिया हुआ है और 3 ईयर का भी दिया हुआ है, दोनों का रेशियो हमें दे रखा है। बात समझ में आई? तो आपको कुछ नहीं करना, ये रहा 3 ईयर, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला। ये रहा 2 ईयर, इस बार इसने खुद ही दे दिया है कि 10 में तोड़ना है। इसको तोड़ दो जरा एक बार, कहोगे 10 और ये तीसरा क्या हो जाएगा 10, और 10 पे बच कितना रहा रिमेनिंग? कहोगे 1 बच रहा है। 10 पे 1 बच रहा है और हमें बताना क्या है? रेट हमारा 10 पर 1 रुपया, 10 रुपये पर 1 रुपया, 10 रुपीज़ पर 1 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे कितना? 100 रुपीज़ पे कहोगे 10 रुपीज़। भाई ये रहा आपका प्रिंसिपल बन गया, ये रहा आपका SI, और ये रहा 1 ईयर। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? रेट 10%। आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन का तेल निकालने के लिए ही हम बने हुए हैं, ठीक है। हम ऐसे उड़ाएंगे इसको, देखते देखते तितर बना देंगे, टेंशन मत लेना। चीज़ें क्लियर हैं? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है डियर? तो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें। फिर से बता दें एक बार, देखो फिर से एक बार बता ही दिया जाता है। आप एक बार देख लो क्या हमने किया। 31 था 3 साल का डिफरेंस और 10 था हमारा 2 ईयर का डिफरेंस। इस बार इसने तोड़ भी दिया कि कितने पार्ट में तोड़ना है। लो जी 10 और 10 पे 1 रुपया इंटरेस्ट, 100 पे कितना 10 रुपया इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़। जोर से बोलो, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट। तो रेट कितना है हमारा 10%। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो जय माता दी बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो, इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन द सम अमाउंट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर इज,
कितना दे रखा है हमको 29:9। लो जी 3 ईयर कितना दे रखा है हमें 29 और 2 ईयर का कितना दे रखा है हमें 9। खुद ही तोड़ लो 9 में 9 9 9 बच कितना रहा 9 9 18 9 27 9 9 18 9 27 बचा कितना आप कहोगे बचा हमारा 2। 9 रुपये पर 2 रुपया 1 रुपया पर 2 बाई 9 रुपया और 100 रुपया पर कितना इंटरेस्ट तो कहोगे 200/9 रुपया और 100 रुपया पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता रेट कहलाता। रेट कितना आ गया डियर 200/9 रुपया। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे 22/9% आ जाएगा सीधा सीधा। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो बात एक ही होता है। हमने क्या किया खुद ही देख लो 29 9 रुपीज़। हमको इस बार तोड़ना किस में है ये भी बता दिया इसने कि 9 9 में तोड़ लो। 9 रुपया पे 2 रुपया तो 1 रुपया पे कितना डियर कहोगे तो कहोगे हमारा हो जाएगा 1 रुपया पे 2/9 रुपया और तो हमारा क्या हो जाएगा 100 रुपये पे कितना तो कहोगे 200/9 और 200/9 ही होता है इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट। तो रेट कितना आया 22/9। इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। 22 को 9 बार ले जाओगे तो 198 और 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200/9। ठीक है इतनी सी बात समझ में आ रही है। कहानी क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ो देखो आगे बढ़ लो ज़रा देखना ज़रा। ये रहा अगला क्वेश्चन। लो बोला गया है इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 27 times of itself in 3 year फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भैया मनी क्या है प्रिंसिपल कितना हो गया है अमाउंट कितना दे रहा है हमारा 1 से 27 हाँ है ना 1 रुपया 27 टाइम्स हो गया मतलब 27 गुना हो गया 27 गुना हो गया हाँ है ना 1 से 27 गुना हो गया कितने साल में डियर कहोगे 3 ईयर में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें 2 ईयर का बोला जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 ईयर का बोला जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 ईयर का बोला जाएगा तो क्यूब रूट। ऐसा क्यों करते हैं अभी देखो यदि मैं इसका इस क्यूब रूट ले लूँ अभी सिंपल देखो क्यूब रूट में चढ़ा दूँ यदि क्यूब रूट चढ़ाना ज़रा बस क्यूब रूट चढ़ा दो बस तो क्यूब रूट बराबर 1 ईयर बराबर कितना आ जाएगा 1 ईयर का कितना आ जाएगा 3। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब 27 होता है। अब ना विश्वास पड़े तो आप बोलते थे पहले साल में हमारा 1 से 3 दूसरे साल में कहोगे 1 से 3 तीसरे साल में कहोगे 1 से 3 और लास्ट में क्या करते थे मल्टीप्लाई। देख लो बन गया नहीं बन गया वही बन गया नहीं बन गया। ये रहा प्रिंसिपल ये रहा अमाउंट यही बनाते हुए आ रहे थे नहीं बना रहे थे। बताओ भाई 1 से 3 1 से 3 1 से 3 बना रहे थे नहीं बना रहे थे। तो 3 साल में कितना आता था ये 1 साल का ये दूसरे साल का ये तीसरे साल का तीनों साल मिला करके कितना बनता था हमारा रेशियो 1:27। लेकिन इस बार इन्होंने तीनों साल का दे दिया तो 1 साल का कितना है 1:3। अब माय डियर एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट है कितना 3। तो आप बताओगे 1 साल की में बात हो रही है ये अमाउंट था एसआई कितना आ रहा है तो एसआई कहोगे हमारा सॉरी एसआई कहाँ से घुसड़े रहने दो एसआई घुसड़ने का। इंटरेस्ट का मतलब सीआई बोलो या इंटरेस्ट बोलो बात एक ही है। सीआई कितना आएगा हमारा कहोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और बेटा आपको एक चीज़ और भी पता है कि 1 साल में जैसे मैंने दिया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट सारा कुछ बराबर होता है। यानी 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है हमारा रेट कहलाता है। तो भैया इंटरेस्ट आपका कितना आ गया इंटरेस्ट हमारा क्या आया 1 ईयर का। सीआई बोलो इंटरेस्ट बोलो एसआई बोलो सारा का सारा खेल 1 ईयर में बराबर ही होता है। 2 हुआ 1 पे 2 100 पे कितना होगा डियर
तो कहोगे 1 ईयर में 100 पे कितना हो जाएगा 200, और 100 पे 200 मिल रहा है क्या इंटरेस्ट, और 100 रुपये पर 1 ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाता है रेट। तो रेट कितना आया आप बताओगे, रेट हमारा आया 200%। रेट कितना आया 200%। चीज़ें क्लियर। 1 ईयर में 100 रुपये पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या आया हमारा रेट। 1 ईयर में देखो 3 अमाउंट था है ना, तो एक प्रिंसिपल तो 2 हमारा क्या आया इंटरेस्ट, और 100 पे कितना 200, और 100 रुपये पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है। हमने आपको तसल्ली से बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है, चीज़ें क्लियर। आपको बताया गया है नहीं बताया गया है कि 100 रुपये पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है हमारा रेट। तो रेट हमारा कितना हो गया 200%। इतनी सी बात समझ में आई, आगे बढ़ जाओ। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर और शानदार क्वेश्चन है। रेशियो दे रखा है किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। देखो इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट कितना दे रखा है 3 ईयर का 27:64। तो आपको बताना क्या है, क्या बताना है डियर, हमको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्यूब रूट ले लो जरा जल्दी से एक बार। तो ये हुआ 3, ये क्या हो गया 4। अब इसमें प्रिंसिपल आपका 3, अमाउंट कितना है 4। यदि मैं इंटरेस्ट की भाई बात करूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 4 - 3 कितना आया 1। भैया 3 पे 1 रुपया, 3 पर 1 रुपया इंटरेस्ट, 1 पर कितना 1/3 रुपया, और 100 पे कितना हो जाएगा। तो कहोगे सर जी 100 से मल्टीप्लाई करा दो, 100/3 रुपया, यानी 100/3 रुपया इंटरेस्ट मिला है नहीं मिला। माय डियर 3 पर 4 मिल रहा है, हमारा अमाउंट बन रहा है। तो 3 पर 1 हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। इंटरेस्ट 3 पर 1 रुपया 1 साल में। बेटा ये 3 साल की बात, ये 1 साल की बात, तो ये हमारी 1 साल की बात यदि मैं करूं तो 3 पर 1 का इंटरेस्ट, तो 1 पर 1/3 का इंटरेस्ट, 100 पे इतना इंटरेस्ट। तो हमारा इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूँ तो 33 1/3%। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, सर जी हम ऐसा तो कर सकते थे। आप बिल्कुल कर सकते हो। 1 रुपया इंटरेस्ट मिला है, कितने में मिला है 3 पे, 100 पे कितना मिलेगा कहोगे 33 1/3%। आप ऐसा भी कर सकते थे, अगले वाले में भी यही कर सकते थे। 1 पर मिला है 2 का इंटरेस्ट, 200 पे कितने 200 का इंटरेस्ट। यानी हर तरीके से आप आसान बना सकते हो, जैसा आपकी दिल करे, मतलब आपको जैसा दिल करे, क्योंकि आपका दिल है वो कुछ भी कह सकता है और कुछ भी आपको करवा सकता है ना। आप अपने मर्जी के खुद मालिक हो। बात समझ में आई। तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बात समझ में आई। तो आगे बढ़ा जाए, क्या राय है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बनाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जरा। A sum of money becomes 4 times। भैया 4 गुना हो गया है, कितने साल में 5 साल में। बताना है किस पे हुआ है, CI पे, SI पे नहीं हुआ है, CI पे। और अभी तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ ही रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी। तो बताना क्या है कि कितना हो जाएगा ये 64 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, यानी 64 टाइम्स ये कितने ईयर में हो जाएगा। तो सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। यानी अब जब आपको करना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारा प्रिंसिपल, देखो करने का मैं दोनों तरीका में बता देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 5 ईयर। तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए बेटा, आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं ना, ये जैसे हमने कहा ये रेशियो मैंने मान लिया 10 से 11 हो रहा है 1 साल में, तो ये हर 1 साल में 10 से 11 हो रहा होता है। और यही यदि 2 साल में 10 से 11 होता तो हर 2 साल में 10 से 11,
चीज़ें क्लियर हुई 10 से 11? बात समझ में आई? अभी एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन से करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ है ना? मतलब यही रेशियो मतलब कितना हो रहा है 4 टाइम्स प्रिंसिपल हमारा 1 तो अमाउंट हमारा कितना 4। 4 टाइम्स कितने ईयर में? 5 ईयर में। यानी ये पहले 5 ईयर में 4 गुना तो अगले भी 5 ईयर में 1 से 4 गुना, अगले भी 5 ईयर में 1 से 4 गुना। अब देखो 1 एकम 1 और ये कितना हो गया 4 4 जा 16 4 जा 64 और 5 + 5 + 5 यानी 15 ईयर में कितना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। 15 ईयर में 64 गुना। ये तो था बेसिक। मतलब मैंने कहा था जो ये रेशियो होता है वो हर साल के लिए होता है, वरना आपको कुछ नहीं करना है। ये बताओ 1 से कितना हो गया है आपका, वो बताओगे 4 तो इसे कहोगे ये 4 की पावर क्या है 1 लिख दूं और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी हमें 5 ईयर। आपको देखना ये किसके पावर में होता है, टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। इसके पावर में नहीं टूटेगा तो हमें बनाना पड़ेगा 2 3 4 5 इन्हीं में से कोई एक होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं। ये नहीं 12 15 20 हज़ार की पावर इतना कराएगा, नहीं 4 की पावर 1 5 की 6 की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, नहीं तो 2 3 4 2 3 4 5 बहुत। अब देखो ये 1 से कितना बनाना हमें 64। 64 क्या लिखेंगे 4 की पावर 3, हाँ है ना। 64 को क्या लिखेंगे 4 की पावर 3। 1 रेशियो की वैल्यू 5 ईयर तो 3 रेशियो की वैल्यू 15 ईयर। क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना पाओगे। देखो 1 की वैल्यू 5 ईयर, 4 की वैल्यू मतलब 64 की वैल्यू तो 4 की पावर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 ईयर। बात समझ में आई? देखो कोई दिक्कत हो तो बता दें और भी बता दें। हमने कहा कि रेशियो हमेशा हर यही साल के लिए, कल जो वीडियो आएगी वो और अच्छी शानदार होने वाली है, उसमें हम देखेंगे हर ये पर्टिकुलर ईयर के लिए ये इक्वल ही रहता है। बात समझ में आई? ये हर एक पर्टिकुलर के लिए इक्वल ही रहता है। तो हम आगे बढ़ें, आपका क्या राय है? आगे बढ़ जाए 1 से 4 की पावर 1, 1 से 64 4 की पावर 3, 1 रेशियो की पावर 5 ईयर, 3 रेशियो की पावर 15 ईयर। अगला क्वेश्चन देख लो, बड़ा शानदार और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 9 गुना हो जाती है। हाउ मैनी ईयर बिल बिकम्स 27 टाइम्स। अब 27 9 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता, मुश्किल ये हो गया। देखो 1 से 9 हो रहा है, यदि 9 की पावर ये कर देते तो 1 से 27 पे हमारा गाड़ी फंस जाती। इसको हम बना नहीं पाते 9 की पावर कुछ भी, ठीक है। तो अब इसको गाड़ी को सही से खिसकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, हमको करना क्या पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ है 9, क्या लिखा हुआ है 9, 1 से हुआ 9 टाइम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख दें, 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 27 आता है। हमें बस मल्टीपल ढूंढना है। 4 के मल्टीपल में हमारा 64 आ रहा था, हाँ है ना। यानी 64 4 के मल्टीपल में आता जाता है, लेकिन 9 के मल्टीपल में 27 नहीं आता। सॉरी, आता तो है लेकिन इस तरीके से नहीं। देखो हम 9 × 9 इस तरीके से करें, जैसे 4 × 4 × 4। अब ये नहीं 9 × 27, ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, हाँ है ना। नहीं ज़्यादा सोचने लगो आप, क्योंकि आप सोचते बहुत हो और ज़्यादा सोचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। बात समझ में आई? ज़्यादा सोचोगे परेशान न होगे, जितना कम सोचोगे मस्ती में उतने ही रहोगे। तो सोचना बिल्कुल नहीं है, जहाँ सोच वहाँ आगे, आप जानते हो, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसको। अब ये दोबारा क्या बोला गया है हो जाए 27 टाइम्स, 1 से 27
1 से क्या हो जाए 27, 1 से क्या हो जाए 27, ये कितनी हो जाएगी 3 की पावर, देखो 3 की पावर ये 3 बार जाएगी, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब हमें इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, आप खुद ब खुद बोलोगे, चल के बोलोगे कि ये 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 10 साल, तो 2 की वैल्यू 10 ईयर, 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 ईयर, 3 की वैल्यू 15 ईयर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 15 ईयर। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, और ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे करके हम पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, जहाँ कैलकुलेशन को जो आपके दिल में बैठा हुआ है बीमारी उसको दूर किया जाएगा कि कैलकुलेशन वैलकुलेशन कुछ नहीं है, आसान है सारी दुनिया, मैथ तो कुछ है ही नहीं, मैथ बहुत आसान है यदि आ गया तो, और आने के लिए आपके दिल में होना चाहिए। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कैटेगराइज की बात की जाए, चलो कैटेगराइज की बात मैं अगली क्लास में करूँगा, बाकी आप देखो पढ़ो और वीडियो को लाइक शेयर किया करो, हर हमारी आने वाली हर एक वीडियो को, यानी मेरी ही नहीं जितने भी हमारे यहाँ ट्यूटर हैं साथ में हमारे साथी लोग, उनकी हर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी प्रमोट करो, जिससे हम जल्द से जल्द आपको लाइव आकर भी पढ़ाएं। ठीक है, लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लाइव आकर के जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, डायरेक्ट कमेंट करोगे और उसका हम वहीं का वहीं बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, तो आप बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।